एक साहूकारनी, वो गंगा आती तुलसा मैया की सेवा करती। एक बार सोमवती अमावस्या पड़ी। सोमवती अमावस्या पड़ी तो वो परिक्रमा लगाती थी। परिक्रमा लगाती वाके 7 बेटाएं, 7 बहुएं धनदान से भरपूरी। 7 बेटा और एक बेटी, का नाम हो वीरावती। तो साधु संत जब भिक्षा मांगने आते तो बहू भिक्षा देती, तो साधु संत सब कहते कि बहू सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागिन रहो। लेकिन राजा की बेटी जब भिक्षा देने आती तो वो कछु नहीं कहती, चुप रह जाती। कि तो एक दिन बेटी माँ से बोली कि माँ, भाभी जब भिक्षा देती है साधुओं को तो सब इनको आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो। जब मैं भिक्षा देती हूँ तो बाबा मुझसे कछु ना कहते। तो एक दिन वो रानी जो है अपनी बेटी की बात सुन के देखती रही, मेरी बेटी भिक्षा देगी तो मैं देखूंगी। तो बहुअन ने भिक्षा दी, तब तो साधु बोले बेटी सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागिन रहो। और जब बेटी ने भिक्षा दी तो साधु संत चुप रह गए। तई माँ ने पूछी, बाबा ऐसा क्या कारण है जो तुम मेरी बहू भिक्षा देती हैं तो कहते हो कि सदा सुहागिन रहो, सौभाग्यवती रहो। जब मेरी बहू बेटी भिक्षा देती है तो आप कछु ना कहते। तो बाबा बोले कि हाँ माई, क्यों, क्या बात है, मुझे जाकर कारण बताओ। कोई कारण नहीं माँ, रहने दो। तो बोली ना बाबा, जब मेरी बहू ने तुम इतना आशीर्वाद देते हो तो मेरी बेटियों को क्यों नहीं देते, मेरी एक बेटी है। तो बाबा बोले कि माई, तेरी बहू को तो सुहाग अमर है, सदा सुहागिन है, लेकिन तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग ना है। तो बाबा कहा बात है, कैसे मेरी बेटी सदा सुहागिन कैसे रहेगी, कैसे कि अगर इसकी शादी करोगी तो ये विधवा रह जाएगी, विधवा रह जाएगी। यही सोच में माँ उदास रह गई और घर में जाके अंदर बैठी सोचने लगी, अब मैं करूँ तो करूँ का, मेरे एक बेटी 7 बेटा कछु ने। तो माँ बेटी आई, माँ का बात है बेटी कछु ना है कारण है। सोचे शाम भाई सोच में डूब गई। माँ ने खायो न पियो तो एक बेटा आयो, 7 बेटन में से छोटो बेटा आयो। माँ का बात है जो तू इतनी उदास है कि मैं खाना खा ले, खाना पीना नहीं खाया, छोड़ दो। कि नहीं खाऊंगी जब तक मेरी बेटी को कोई नया ना होगा। मेरी बेटी के जाकर उपाय का है। तो वो साधु फिर आए तो वो एक दिन बैठी रही दरवाजे पे, जब साधु आएंगे तो पूछूंगी। तो साधु आए तब बहू ने भिक्षा दी तो सदा सुहागिन रहो, सौभाग्यवती रहो। बेटी ने भिक्षा दी तो बाबा फिर चुप रह गए, कछु नहीं कही। तो माँ बोली, बाबा, माँ ने साधु के पैर पकड़ लिए, बाबा मेरी बेटी सदा सुहागिन नहीं रहेगी तो मैं अब जाके सुहाग अमल करने के लिए कहा करूँ, जो मुझे बताओ जो मैं करूँ। बाबा बोले, माई ऐसी कोई औरत हो जो अमावस्या के दिन सोमवती पर भी पड़ती हो और वो तुलसा जी की परिक्रमा लगाती हो, ऐसी कोई औरत हो तो बाकी मांग को सिंदूर अगर जाके मांग में लग जाओ तो जाको सुहाग अटल रह जाओ। जाके भाग में सुहाग है ही ना है तो हम जाए आशीर्वाद कहाँ से दें। कि ऐसी औरत कहाँ मिलेगी बाबा, कि ऐसी औरत तो 7 समुद्र पार वीरावती नाम की एक धोबिन है, वो परिक्रमा लगाती है तो तुम चले जाओ। अब बाबा तो ऐसे कह के चले गए, लेकिन माँ उदास फिर भी बैठ गई। जब शाम भाई बेटा आए, बेटा ने कही माँ कहाँ है, तो माँ बैठी शोक में। सब बेटा 6 बेटा चुप रह गए, कोई ने कछु नहीं कही। 7वां बेटा बोलो, माँ तुम मुझे बात तो बता, क्या करूंगी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी की सुहाग में 7 समुद्र पार वीरावती नाम की एक धोबिन रहते हैं, अगर वो अपनी मांग को सिंदूर लगा देगी, वो क्योंकि वो परिक्रमा लगाती है तुलसा जी की, तो वो अपनी मांग का सिंदूर मेरी बेटी की मांग में लगा देगी तो जाकर सुहाग अमर रह जाओ। लेकिन वो 7 समुद्र पार रहती है, आखिर कौन जावे, वो मेरे एक बेटी है, मैं अपनी बेटी है अब आगे नहीं देख सकती। तो छोटा बेटा बोलो 7वां को, माँ मैं जाऊंगा। वो बहन भाई जब बहन के ना भैया जावे लगा तो बहन संग चल दी। बहन ने कही जब मेरा भैया मेरे स्वाग के लिए जा रहा हो तो मैं भी जाऊंगी। अब वो गए रहते तो समुद्र के किनारे बैठ गए, 7 समुद्र कैसे पार करें। तो वहां एक बड़ को पेड़ हो, बड़ के पेड़ के नीचे बहन भैया दोनों बैठ गए। उन्हें सालों बीत गई। तो बड़ के पेड़ के ऊपर जी सारस हंस होते हैं, उनके अंडे रखे थे घोंसला में। जब अंडे रखे तो वो देख तो
जब भैया सोएगा तो वो बहन बैठी बर के पेड़ के नीचे, भाई बाबा नींद कहाँ है, वो देख रही है कि पेड़ पे सांप चढ़ के जा रहा है, बड़ के पेड़ पे सांप चढ़ रहा, तो मैंने भैया से कही भैया भैया देख सांप पेड़ पे, देखो सांप पेड़ पे चढ़ रहा है, अगर जहाँ पे काऊ के अंडा रखे हैं अगर खा ले तो ये बच्चे खत्म हो जाएंगे, जिनके माँ बाप आके रोएंगे, तो हम या पेड़ के नीचे तो हमारा मतलब कर्तव्य है कि हमें इनकी रक्षा करें। भैया उठो, वो भैया ने वो सांप मार दिया, वो अंडा बचा ले। जब वो हंस हंसनी स्याल से जब वापस आए शाम को, तो वाने वो सांप मार के पेड़ के नीचे वहाँ डलिया से धोखा गए थे कूड़े से। अब उनने देखो कि यहाँ खून खून कैसे पेड़ पे जब चढ़ रहे, तो वहाँ पर कि आज हमारे बच्चों में कोई खाएगा, तो उनसे ही कहने लगे कि तुमने हमारे बहन भैया से कि तुमने हमारे बच्चा मार के खा ले, ना इतना सारा खून पड़ा है। तो वो बहन बोली कि ना माँ, हमने ना खाए, हमने तो तुम्हारे बच्चन की रक्षा करी है, यहाँ ऐसे ऐसे एक नाग आए और हमने उन्हें मार दो तुम्हें दिखाने के लिए, हमने तुम्हारे बच्चन की रक्षा करी है, तुम देख रहे हो कि तुम अब देख रहे। उन्हें वो फिर भी रात भर बैठे रहे, सुबह होते वो हंस हंसनी बोले कि भाई हमें एक बात बताओ, तुम यहाँ बहुत सालों से बैठे हो, कैसे बैठे हो, आखिर बात क्या है? कि ऐसे ऐसे बात है भैया, हमारे साथ समुद्र पार जानो, हमारी ये एक बहन है, हम 7 भाई हैं, लेकिन हमारी बहन के भाग में सुहाग ना जहाँ सुहाग अमर करने के लिए, लेकिन हमें कोई पार करने की युक्ति ना है, हम वही सोच में यहाँ बैठे हैं, ये मेरी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, लेकिन हम जैसे पार कैसे हों? तो कैसे कि 7 समुद्र पार वीरावती नाम की धो में रहते, क्योंकि वो तुलसी की परिक्रमा लगा रहे, वो अगर अपनी मांग को सिंदूर हमारी बहन की मांग में दे देगी तो यहाँ पर सुहाग अमर रह जाएगा। वो हंस हंसरी बोले भैया हमने तुमने हमारे बच्चन की रक्षा करी है, तो तुम्हें हम पार करेंगे। तो वो बहन भैया बोले कि तुम हमें पार कैसे कर लोगे, तुम तो पक्षी हो, हम तुम्हारा वजन हल्को, हम इतने भारी कैसे पार करोगे? तभी वो पक्षी बोले कि तुम्हें हम पार करेंगे, बस तुम हमारे पैर पकड़ लो और हम तुम्हें 7 समुद्र पार करेंगे, क्योंकि तुमने हमारा नाम चलाया, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की है। वो बहन एक हंस के पार तो भैया ने पकड़ लिए, हंसनी के पैर बहन ने पकड़ लिए, हंस हंसनी ने समुद्र पार उतार दिए। वो अब वहाँ कई साल वो गांव में पूछत डोले, तो कई साल तक वो वीरावती नाम की धोबिन के यहाँ काम करती रही, नौकरानी बन के रही, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये काम कौन करके जाता है। तो वो धोबिन की बहू ही साथ है, खूब अच्छी खासी, रोज काम के पीछे लड़ाई होती, लेकिन जब से वो राजा की बेटी धोबिन के वहाँ गई, तब से वो रात में काम कर जाती, सुबह बहू उठती तो सब मिलतो, पानी भरो भाव मिलतो, गोबर कूड़ा सब तैयार। सास एक दिन बोली वैसे तो ये बहू मेरी रोज लड़ती, लेकिन अब क्या बात है, जो लड़ते ना है, ना कोई चिक चिक बाजी, ना कछु रोटी भी बना के रख जाती है, कौन है ऐसे? बहू मेरी बड़ी कमेरी है गई, जो सब काम कर लेते हैं आपस में, उनको चुप है। अब जब न बहू को पता न सास को पता काम कौन करके जाता है। अब बहू ने सास से पूछी, सास से बहू से पूछी, माँ जी आजकल तुम बड़ी जल्दी काम कर दे हो, हम तो सो के उठे जो तक। बोली मैं तो ना करूं, मैं पूछूं कि तुम कर लो, तुम सोचो कि मैं कर लूं, मैं तो ना करूं, आखिर है कौन? वीरावती रात भर जगती रही, रात भर जगती रही। आई उस दिन सोमवती अमावस्या, तो वीरावती रात भर जगी, सुबह जल्दी परम लेगी, परिक्रमा करेगी। राजा की बेटी आई, चौकावर्तन करने लगी, तो वह ने पूछी कि बेटा कितने सालों से तू सेवा कर रही है, पर आज तक मेरी नजर में नहीं आई, बता तो क्या परेशानी है? तो तू उसे कह कपड़ा की खाए की कछु नहीं। तो भैया है वो कि हमें कछु ना चाहिए, हमें तो तुम अपनी बहन अपनी मांग को हमारी बहन की मांग में सिंदूर लगा दो, तो हमारी बहन को सुहाग अमर रहेगा। हमें काऊ ने बताइए कि तुम तुलसी की परिक्रमा लगाती हो, नहीं तो मेरी बहन विधवा है जाएगी, जाके भाग में सुहाग ना है। पर की बेटा कोई बात नहीं, आज तो कोई बात नहीं, अब तुम चले जाओ, जब तुम्हारी बहन की शादी हो, सगाई हो, तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। माने की माँ फिर कौन लेवावे आवे हो, जैसे तुम हमारे साथ ही चलो, हम अब अपनी बहन की शादी करेंगे। तो वह धोबी ने लेके राजा का बेटा अपने गांव आया, समुद्र के पार। फिर भी उन्हें हंसे हंसे ने वो जैसे पहले पार करे वैसे ही पार करे। अब बहन की शादी हुई, शादी है कि जाने लगी, तो वो बीच जब अपने ससुराल में जाने लगी, तो वहां आदमी की फिर भी मृत्यु हुई। लेकिन वो मांग के सिंदूर की वजह से वो फिर अपने सैकुशल अपने घर पहुंच गई, वापस सुहाग अमर है वो। बाकी बहुरी तुलसा मैया सब काल की बहू है। लेकिन जब वीरावती की मांग में सिंदूर डालो, तो धोबिन के साथ तो बेटा खत्म रह गए, बहू खत्म रह गई। लेकिन बहू से वो ये कह आई थी वीरावती कि जब मैं आऊं लौट के, जब तक
जन्म है जा उनको नार मत काटियो, मर जाए उनकी अर्थी मत जलाइयो जब तक मैं न लौट आऊं। अब जब वो फटाफट जाने लगी तो गाने बीच में जब अपने घर आई, समुद्र पे आके बैठ गई, तो बीच में सोमवती अमावस्या पड़ी। तो वीरावती के पास कुछ नहीं था, काय से परिक्रमा लगावे, तो तुलसी का पेड़ भी नहीं था। तो उसने उधर सब मर गए, तो गांव वाले बोले इन्हें डाल आओ, इन्हें डाल आओ, बच्चा पैदा है इनके नार कटाओ। तो बहू जी कह देती हमारी माँ जब तक ना आ जाएंगी सास, जब तक हम कछु ना करेंगी, न नार कटवाएंगे न हम अर्थी उठन देंगी, ऐसे ही पड़ी रहे। जब उन्होंने वीरावती ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाई 1 से 8 गुट्टन से, चुटुच्ची बीनने पत्थर की कंकड़ लेके 1 से 8 परिक्रमा लगाई, तो वीरावती धोबन के साथ और बेटा जिंदे है गए। और जब जो जन्म भयो नातन को, उनके नार कट गए। बाकी बहुरी तुलसा मैया सकुशल अपने घर पहुंची। बाकी बहुरी तुलसा मैया सब काऊ के बोले तुलसा मैया की